सर मैं अपना सवाल पूछूं, स्मॉल कैप फंड्स में सर वैसे तो हम देखते हैं कि रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा होता है और निवेशकों को इसलिए अट्रैक्ट भी काफ़ी करते हैं, लेकिन सर रिस्क ज़्यादा और रिटर्न कम, इसकी क्या वजह है? नहीं, वो एक टाइम पीरियड है ये। अगर आप पूरा हिस्ट्री देख लें स्मॉल कैप फंड्स का, तो ऐसा नहीं है। स्मॉल कैप फंड्स आज की तारीख में भी अगर आप उनका एक 10 ईयर पीरियड देखेंगे या 15 ईयर पीरियड देखेंगे तो ये फंड्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बट हाँ, ये 2-3 साल का जो अभी आपने, और कई बार कैसा होता है, अगर आप देखिए दिव्या, मान लीजिए 3 महीने पहले तक अगर मार्केट अच्छा कर रही थी या 4 महीने पहले तक मार्केट अच्छा कर रही थी, तो उसमें आप देखेंगे कि स्मॉल कैप काफी कंसिस्टेंटली ऊपर चल रहे थे। बट अचानक से जब एक मान लीजिए करेक्शन हुआ, वोलेटिलिटी बढ़ी, स्पेशली जनवरी से अभी तक, तो अचानक से स्मॉल कैप की एवरेज नीचे आ गई। ये कैसा हो गया, जैसे मान लीजिए गोल्ड का आप देखें, गोल्ड का लॉन्ग टर्म अगर आप एवरेज देखेंगे तो 8-9% का रिटर्न के हिसाब से, या 9-9.5% आप पकड़ लें, उस हिसाब से चलता था। लेकिन पिछले 1-1.5 साल में गोल्ड ने इतनी तेजी पकड़ी कि उसकी जो पूरी लॉन्ग टर्म एवरेज थी वो एकदम सुधर के आ गई। तो ये कई बार होता है कि मतलब आपके एक खराब जो क्वार्टर है या 2 खराब क्वार्टर है आपकी पूरे 2 से 3 साल की परफॉर्मेंस को हैम्पर कर देते हैं। अब मान लीजिए 2 क्वार्टर अगर स्मॉल कैप फंड बहुत तेजी से बढ़े, तो आप फिर से देखेंगे कि वो 3 साल की एवरेज को सुधार देंगे, तो अचानक से एक दोबारा नई रिपोर्ट आ जाएगी जो बोलेगी कि स्मॉल कैप ने मिड कैप्स को 3 साल के विंडो में बीट किया है। तो जैसे मैंने वो क्रिकेट का एनालॉजी दिया कि ये ना बहुत इनके डायनेमिक होता है, मार्केट लीनियर नहीं चलती हैं, तो इनके जो रैंकिंग्स हैं वो बदलती रहती हैं। सो अब के आज की परिस्थिति में आप बोलेंगे तो हाँ, हाई रिस्क फंड है, तो इसीलिए ये हाई रिस्क इसीलिए बोला जाता है ना कि जब उसकी रिटर्न खराब होती है तो अचानक से आपको बहुत चीजें खराब दिखना शुरू हो जाएंगी। तो शायद आंसर भी इसी में छुपा है कि हाई रिस्क है तो रिटर्न कम क्यों है, इसीलिए कम है कि जब उनका खराब पीरियड आता है तो उनकी रिटर्न खराब हो जाती है। ठीक है सर, बिल्कुल ओके। सर, और बहुत सारे व्यूअर्स हैं, बैक टू बैक यहाँ पे सवाल आ रहे हैं। मीता बैनिक जी का भी हम लोग सवाल ले लेंगे, और इसके अलावा बहुत सारे और भी जो सवाल हम लोग कोशिश करेंगे इस शो के दौरान लेने की। लेकिन सर एक सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या मिड कैप फंड्स अब नया गो टू जो है सेगमेंट है सिप के लिए यहाँ पर? क्या अगर कोई आपकी सलाह क्या रहेगी कि बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जो स्मॉल कैप की तरफ जाते हैं, तो उनको स्मॉल कैप की बजाय मिड कैप की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए यहाँ पर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि गो टू, मैं अभी ये मेंटेन करता हूं कि गो टू फंड स्मॉल कैप भी है, गो टू फंड मिड कैप भी है, और गो टू फंड लार्ज कैप भी है। आपको ये देखना है कि आपके लिए क्या सही है, आपके पोर्टफोलियो की एलोकेशन रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी होनी चाहिए। अब अगर कोई रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं तो उनके लिए ना मिड कैप सही है ना स्मॉल कैप सही है। मान लीजिए किसी ने 2 या 3 साल में रिटायर होना है, तो अब उनके लिए गो टू फंड तो ना मिड कैप है ना स्मॉल कैप है। और मान लीजिए कोई एक बिल्कुल यंग है जिन्होंने अपना जॉब शुरू किया है और उनके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो उसके लिए लार्ज कैप तो गो टू हो ही नहीं सकता, फिर उसके लिए मिड कैप और स्मॉल कैप है। तो एक व्यक्ति की अपनी, उनकी बैकग्राउंड क्या है, उनके अपने गोल्स क्या है, उनके अपना टाइम होराइजन क्या है, उसको देखते हुए उनके लिए अपनी एक कैटेगरी होगी या अपने जो बास्केट ऑफ फंड्स होगी जिसके लिए उनको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने की जरूरत है। इस तरीके से पोर्टफोलियो मत बिल्ड करिए कि कौन सी सेगमेंट ने ज़्यादा रिटर्न दिया तो मैं उसमें निवेश कर देता हूं। यदि कोई बहुत ही लो रिस्क वाले इन्वेस्टर रहेंगे तो उनके लिए मिड कैप और स्मॉल कैप किसी भी समय के लिए सही नहीं रहेगा।